आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि जिस केस में आप एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, अगर आपके केस में प्रॉपर तरीके से ट्रायल नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपके पास वकील नहीं है और आपको वकील भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया स्टेट के द्वारा, या सपोज करो कि आपके पास जो भी एविडेंसेस थे उसका प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको सही तरीके से नहीं देखा, या सपोज करो कि आपके पास जितने भी विटनेसेस थे उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है उस केस में, तो हम कह सकते हैं कि उस केस में प्रॉपर फेयर ट्रायल नहीं हुआ है। तो अगर किसी भी केस में फेयर ट्रायल नहीं हो पाता है अगर किसी भी वजह से, तो क्या उस केस में अगर एक्यूज्ड को कन्विक्शन हो जाता है, सजा मिल जाती है, तो क्या एक्यूज्ड के पास दोबारा ऑप्शन होता है कि वो उस केस का दोबारा से ट्रायल करवा सकता है? ये सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। सो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि क्या एक्यूज्ड के पास दोबारा ऑप्शन होता है कि वो अपने केस में उस केस का रीट्रायल करवा सके। अगर उसको सजा मिल गई है तो दोबारा से क्या उसका वो रीट्रायल करवा सकता है। इसको समझने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस केस समझेंगे, जिसमें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था। इस केस का नाम है मोहम्मद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, पहले समझते हैं। इस केस में जो आरोपी है जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन, उस पर आरोप था कि उसने एक बस में एक बॉम्ब इम्प्लांट किया था, और जब वो बॉम्ब फटा तो उस बस के 4 लोग मरे और 21 लोग घायल हुए। तो इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली क्या हुआ कि जब केस का ट्रायल स्टार्ट हुआ तो मोहम्मद हुसैन को कोई वकील नहीं मिल पाया। उसको कोर्ट में किसी भी वकील ने रिप्रेजेंट नहीं किया और कोर्ट ने बिना उसका पक्ष जाने, बिना उसके वकील को सुने ही उसको जो है सजा दे दी। फिर इसके बाद जो ये आरोपी है उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसकी सजा बरकरार रखी। अब इसके बाद इस आरोपी ने, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन था, इसने जो है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस केस में फेयर ट्रायल हुआ ही नहीं था। उस एक्यूज्ड को ट्रायल के दौरान किसी भी वकील ने रिप्रेजेंट नहीं किया। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का दोबारा से ट्रायल करने के लिए उस केस को दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भेज दिया। अब इसके पीछे लीगल प्रोविजन क्या है उसको समझते हैं। सीआरपीसी का एक सेक्शन है 386 क्लॉज बी, जिसमें प्रॉपर्ली कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के केस में प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ है और अगर वो अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील में जाता है, तो अपीलेट कोर्ट उस केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखकर अगर उसको समझ में आता है कि केस में फेयर ट्रायल नहीं हुआ है, तो वो उस केस का दोबारा से ट्रायल करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 386 क्लॉज बी में उस केस को दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भेज दिया फेयर ट्रायल करने के लिए, और बोला कि उस एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाए। तो इस तरह से बेसिकली किसी भी केस में अगर प्रॉपर फेयर ट्रायल नहीं होता है, फेयर ट्रायल का मतलब यही है कि उस एक्यूज्ड को प्रॉपर तरीके से नहीं सुना जाता है, उसके एविडेंसेस को नहीं देखा जाता है, या जो उसके विटनेसेस थे उसका एग्जामिनेशन नहीं होता है, या ट्रायल के दौरान कोई भी ऐसा प्रोसेस यूज़ किया गया जिससे फेलियर ऑफ जस्टिस होने की संभावना है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि वो दोबारा अपीलेट कोर्ट में अप्रोच करके सीआरपीसी के सेक्शन 386 क्लॉज बी में अपने केस का रीट्रायल करवा सकता है। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस में होता है, हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।